हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं ITR 3 आप जो है यहाँ मल्टी इनकम्स को हम कवर करने वाले हैं। जैसे आपकी सैलरी की इनकम है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसके अलावा इंट्राडे, इसके अलावा आपकी अदर सोर्स में कोई इनकम आ रही है, कोई डिविडेंड इनकम है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, हर टाइप की इनकम को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। ITR 3 अपने नाम में काफ़ी लॉन्ग फॉर्म है। अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तब आपको ITR 3 भरने की रिक्वायरमेंट आती है। अदरवाइज जो है आप नॉर्मल ITR 2 भी फाइल कर सकते हैं। उसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी यहाँ पर कवर रहती हैं। इसके अलावा कोई आपकी स्पेशल रेट वाली इनकम है वो भी यहाँ कवर हो जाती है ITR 2 में। ITR 3 आपको तब यहाँ चूज करने की रिक्वायरमेंट आएगी जब आप इंट्राडे कर देंगे या फिर उसके अलावा फ्यूचर ऑप्शंस पे डील करते हैं, कोई आपका अदर बिजनेस या प्रोफेशन है। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूजर नेम एंटर करूँगा जो कि आपका पैन नंबर ही होता है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस टाइप का व्यू आएगा। उसके बाद ई फाइल में जाना है, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से असेसमेंट सेलेक्ट कर लेंगे ऑनलाइन। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग, ये वाले बटन पर प्रेस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम जो है प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें ITR सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो हम इसके लिए ITR 3 मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि इसमें कुछ इंट्राडे के भी यहाँ पर टर्नओवर है। उसके अलावा यहाँ मैं फ्यूचर ऑप्शंस भी आपको बताऊंगा, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का भी इसमें डीलिंग हुई है। इसके अलावा यहाँ ITR 3 प्रोसीड विद ITR ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, टैक्सेबल इनकम। यहाँ पर इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो पहले वाला ऑप्शन आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ स्किप द क्वेश्चन प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ टैक्सेबल, कंटिन्यू, उसके बाद स्किप द क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर जो है हम इनकम सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें सैलरी की इनकम है। इसके अलावा यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी कोई इनकम नहीं है। कैपिटल गेन की इनकम मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों आपको बताऊंगा। उसके अलावा VD की इनकम यहाँ पर है। उसके अलावा बिजनेस तो यहाँ पर फुल यहाँ पर सेलेक्ट आपको करना ही है क्योंकि इसमें जो है पूरी कंप्लीट डिटेल्स हम फिल करेंगे। डेप्रिसिएशन इसमें नहीं है तो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर स्केड्यूल। इसके अलावा डिडक्शंस, तो ऑल डिडक्शंस यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेनी है जब आप अपनी ITR को ऑल टैक्स रिजिम में फाइल कर रहे होंगे। टैक्स वाला पार्ट भी पूरा कंप्लीट सेलेक्ट हो। अगर आपकी सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस एसेट बिजनेस के केस में 10 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर उस केस में ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसे पर्सन जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पॉइंट आता है कि आपके जो कैश एक्सपेंस है, देखिए जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है 1 करोड़ से 10 करोड़, तो ये लिमिट आपको मिलेगी। यहाँ पर भी आपको ऑडिट नहीं कराना है, लेकिन उस केस में क्या है कि जो आपके पेमेंट्स हैं और जो रिसीट्स है वो अप टू 5% तक कैश में होने चाहिए। अगर मोर देन 5% है तो फिर आपके केस में ऑडिट लग जाएगी। तो इस केस में अप टू 5% है क्योंकि इसमें टर्नओवर 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ से ऊपर तो ये 5% वाला क्राइटेरिया चेक नहीं करना है, 1 से 10 के बीच में चेक करना है। अगर 5% तक है तो ऑडिट नहीं है, 5% से ज़्यादा है तो ऑडिट एप्लीकेबल है। और अगर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है फिर तो आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। तो इस केस में अप टू 1 करोड़ है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। दोनों ऑप्शन नो है क्योंकि ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, तो यहाँ से आप नेचर ऑफ बिजनेस प्रॉपरली सही तरीके से सेलेक्ट करेंगे। इसमें स्पेकुलेटिव का है वो तो ऑलरेडी ऐड है, यहाँ पर फ्रेंडों का और भी ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें फ्यूचर ऑप्शंस बाइंग सेलिंग शेयर्स के लिए अलग से दिए गए हैं। कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो कि शेयर्स खरीदने और बेचने का काम करते हैं, वो कैपिटल गेन अर्न नहीं करते हैं, वो बिजनेस में उसको शो करते हैं, तो भी यहाँ पर ऑप्शन उसके लिए अलग से एनेबल्ड है। फ्यूचर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोई ट्रेड नेम आपने रखा हुआ है तो डाल देंगे, कोई मैंडेटरी नहीं है, सेव पर क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो इस बार क्या है, जितने भी बैंक अकाउंट है वो आपको सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। सारे के सारे जो है बैंक अकाउंट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये डिटेल्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी। अब उसके बाद जो है आपको बैंक अकाउंट का क्राइटेरिया मैं आपको बता दें, जितने एक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं सबको आपको देना जरूरी है, और उन बैंक्स में जो भी आपकी रिसीट्स आ रही है इनकम वो भी आपको इंक्लूड करनी है अपनी ITR में। सबसे पहले हम शेड्यूल यहाँ पर कवर कर लेते हैं सैलरी का। सैलरी पर हम क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेल्स आ रही होगी, आपको एक बार वेरीफाई करनी है सारी डिटेल्स को। ये जो ITR है यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल हो रही है, न्यू टैक्स रिजिम में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली जो आपको यहाँ पर डिडक्शन है वो यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हम प्रॉपर्ली इसको सेलेक्ट करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर सैलरी पर क्लिक करना है, उसके बाद एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर सेलेक्ट करेंगे। तो इस केस में जो है प्राइवेट है, कुछ डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर सैलरी सेलेक्ट करना है, तो न्यू टैक्स रिजिम में आप जो है बेसिक सैलरी में पूरी डिटेल्स दे सकते हैं, डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहा होगा।
कुछ यहाँ पर ऐसी वैल्यू जा रही होगी, इसको आपको डिलीट कर देना है क्योंकि प्रिक्विजिट्स यहाँ पर कुछ नहीं दिए गए हैं। लेकिन जब आप ITR भरेंगे फिर आपको जो है काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, ये एरर आपको दिखाई देगी। तरीके से हम यहाँ पर जो है प्रोसीड करेंगे, सेव पर क्लिक कर लेंगे। तो सैलरी का शेड्यूल तो भरना यहाँ पर काफ़ी आसान है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको एक तो नेचर सेलेक्ट करना है और जो उसमें अगर कोई परक्यूजिट्स आ रहे हैं एक्स्ट्रा जिनकी वैल्यू 0 है उनको डिलीट कर देना है। सैलरी का शेड्यूल हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर जो अपना विजन ऑप्शंस वाला पार्ट है इंट्राडे वाला वो कवर करेंगे। लेकिन चूंकि इस केस में क्या है कि इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो बैलेंस शीट मैंडेटरी है। बैलेंस शीट पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो पहले आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड एंटर करना होगा, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स मिलेगी आपको, जैसे फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स और लाइबिलिटी। तो आपको जो जो डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है वो डिटेल डालनी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर आपको पहले बैलेंस शीट बनानी है उसके बाद डाटा अपलोड करना है, नहीं। आपने जिस भी अपने सेविंग अकाउंट से एक्टिविटी की है, फ्यूचर ऑप्शंस, इंट्राडे या आपने कोई प्रोफेशनल सर्विस भी हो सकता है दी हो, उसी की डिटेल्स बेसिकली यहाँ पर आपको देनी है। हम डेप्रिसिएशन वाला पार्ट कवर नहीं कर रहे हैं, तो फिक्स एसेट वाले शेड्यूल में कुछ नहीं डालेंगे। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज कोटेड अनकोटेड किस टाइप की है, शॉर्ट टर्म जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स में, शेयर एप्लीकेशन मनी में, या आपके प्रेफरेंस शेयर्स में, डिवेंचर्स में, तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं शॉर्ट टर्म वाली वो यहाँ आप दिखा सकते हैं। करंट एसेट्स, इसमें जो पर्सन अगर कोई अदर बिजनेस में करते हैं उनका कोई स्टॉक है वो डिटेल्स आएगी। डेटर्स, जिन जिन पर्सन को आपने उधार में सामान बेचा हुआ है और आपको उनसे पेमेंट यहाँ पर लेना है 31 मार्च को, डेटर्स की वैल्यू आएगी। कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक बैलेंस जो भी है आपका वो तो एक्चुअल बेसिस से आपको यहाँ पर एंटर करना है, क्योंकि सारी डिटेल्स यहाँ पर जो भी है 31 मार्च के बैलेंसेस आपको लेने हैं, तो वो इस तरीके से आप यहाँ एंटर करेंगे, ठीक है। कैश बैलेंस, तो इसके लिए आप जो है चेक करेंगे 31 मार्च में कोई आपका कैश बैलेंस कितना था। वैसे मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास कैश बैलेंस था तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है, अदरवाइज जो है आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। देन उसके बाद कोई अदर एसेट्स जो कि करंट एसेट्स नेचर की आपकी, वो आप चाहें तो यहाँ पर उसको भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। कोई लोन्स एडवांस आपने दिए हुए हैं वो डिटेल्स, इसके अगेंस्ट में कोई आपकी लाइबिलिटी है जैसे कि क्रेडिटर्स है, आपने कोई उधार में सामान खरीदा हुआ है वो डिटेल्स, कोई आपका इनकम टैक्स का है, कोई अदर प्रोविजंस है, कोई और लाइबिलिटी आपकी है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, ठीक है। सेव पर क्लिक कर देंगे सब डिटेल डालने के बाद। उसके बाद सोर्स ऑफ फंड पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड है और जो आपका सोर्स ऑफ फंड है उनका बैलेंस इक्वल होना जरूरी है, कि एसेट एंड लायबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। तो हमने एडिट पर क्लिक कर लिया, फिर उसके बाद प्रोप्राइटर फंड, यहाँ पर डिटेल्स क्यों एंटर किए हैं क्योंकि इस केस में बाकी कोई ऐसे रिजर्व वाले पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा लोन्स एंड एडवांसेस भी नहीं है। अगर आपके केस में सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड कोई लोन आपने लिया हुआ है, डिटेल्स डालनी है। पर ये जो डिटेल्स है केवल आपको बिजनेस के लिए डालनी है, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स में एंटर करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। केवल जो बिजनेस के लिए जो डिटेल्स हैं वो इसमें एंटर होंगी। जो आपके एडवांसेस हैं वो आपने किसी से लिए हुए हैं, या आपके रिलेटिव वाले हैं या अदर दैन रिलेटिव वाले हैं, इस तरीके से आप जो है ये वाला पार्ट प्रॉपरली फिल आउट करेंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ जो कि आपको अपने ब्रोकर से ले लेनी है। तो आपको अपने ब्रोकर से इस टाइप की स्टेटमेंट ले लेनी है, इसमें आपके इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शंस, उसके अलावा कमोडिटी, करेंसी, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आती हैं। इस केस में क्या है कि एक तो इंट्राडे है, इंट्राडे की एक्टिविटी है, उसके अलावा आपके शॉर्ट टर्म कुछ यहाँ पर लॉसेस हैं, लॉन्ग टर्म नहीं है लेकिन मैं आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों बता दूंगा। और फ्यूचर ऑप्शंस में इसमें ट्रांजेक्शन्स नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूंगा पर्टिकुलरली कहाँ पर आपको डिटेल भरनी है। बेसिकली ये डिटेल्स आपको ले लेनी है जो भी जिस भी ब्रोकर के द्वारा। अगर आपने एक से ज़्यादा ब्रोकर में डील किया है, आपने जीरोधा में भी किया है, ग्रो में भी किया है कभी, तो फिर आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उन सबको डाटा आपको मर्ज करना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। चलिए अब हम ये डिटेल्स यहाँ पर फिल आउट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस बता देता हूँ। इसके लिए आपको ट्रेडिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसके लिए अलग से शेड्यूल दे दिया गया है। आप इस पेज को यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, पर अलग से आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इस केस में क्या है कि ये जो है यहाँ पर आपको डिटेल्स भी बना के दे दिया है, लेकिन इसके बराबर में जो रिपोर्ट्स दी गई जैसे कैश P&L, F&O, कमोडिटीज़, जो डिटेल्स यहाँ पर दी गई है उसमें पूरा बाइफर्केशन भी दिया गया है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है, टर्नओवर किस तरीके से कैलकुलेट है, सारी डिटेल्स है यहाँ पर, एक एक सारी डिटेल्स प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ एक्सपेंस होते हैं STT को छोड़कर वो आप जो है
कैपिटल गेन में एसटीटी अलाउड नहीं होता है, बाकी अगर आपका इंट्राडे या फ्यूचर ऑप्शन है उसमें आप एसटीटी भी एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, और बाकी जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो भी अलाउड होते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप पहले चेक करेंगे कि जो अलग अलग डिटेल्स है उसमें कितने कितने आपके चार्जेज हैं, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। इंट्राडे की टर्नओवर जो है, जो भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं उनको आपको प्लस में पहले ऐड करना होता है, फिर जो भी वो है वो टोटल आपका टर्नओवर होता है, मतलब जो प्लस और माइनस है दोनों को जोड़ के आपको वैल्यू यहाँ पर टर्नओवर में निकलती है। इस केस में तो अलग से प्रोवाइड की गई है। तो उसकी जो टर्नओवर है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, ये इंट्राडे के लिए यहाँ पर आपको एंटर करनी है, और उसका जो भी प्रॉफिट है लॉस है वो यहाँ पर। तो इस केस में टर्नओवर भी यही है क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं हुई है, और जो इसका प्रॉफिट या लॉस है वो भी इतना ही है। केस में हमने एंटर कर लिया, ठीक है। तो ये इनकम भी यहाँ पर आपको देनी है, इसके अलावा टर्नओवर देनी है। इस केस में दोनों सेम क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट की गई उतना ही प्रॉफिट है। तो आपका जो टर्नओवर का क्राइटेरिया है वो ये रहता है कि जो भी प्लस और माइनस है, ठीक है, उन सबको प्लस वैल्यू में आपको जोड़ के वो टर्नओवर निकलेगी, और जो भी नेट प्रॉफिट लॉस आ रहा होगा वो आपको यहाँ पर दिखाना होता है। फिर उसके बाद अगर टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर ऑप्शंस, इनका जो टर्नओवर का क्राइटेरिया है वो भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर भी एब्सोल्यूट प्रॉफिट ही इस तरीके से लेते हैं, हम इंट्राडे की ले रहे हैं, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ दिखानी है, और उससे जो भी इनकम या लॉस है वो पर्टिकुलरली आपको यहाँ पर भरना है। मैं आपको एंटर करके दिखा देता हूँ। इस केस में तो नहीं है, ये जैसे सपोज करें आपकी इतनी टर्नओवर आ रही है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में आपको जो है अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट की वैल्यू लिखेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपके केस में लॉस हो, तो क्या लॉस में एंटर करना जरूरी है? जी हाँ। अगर लॉस है आपका तो इसको हम पूरा डिलीट कर देंगे, फिर उसके बाद माइनस लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद जो है आप एंटर करेंगे। सेम इसी तरीके से जो आपका इंट्राडे है, अगर उसमें भी लॉस आ रहा है तो भी वो माइनस में एंटर होगा, ठीक है। इस तरीके डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। तो अगर आपका लॉस है, लॉस चाहे कितना भी आपका माइनर है, तो आपको उसको हाइड नहीं करना है, वरना आपकी जो आईटीआर है वो गलत फाइल हो जाएगी। मतलब ये डिटेल्स कुछ यहाँ पर मेरे पास क्वेरी आती है, ये सारी डिटेल्स छोड़ दे, तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है, एक्चुअल डिटेल्स यहाँ पर दिखानी है। उस केस में एफ&ओ नहीं है, बाकी ये वाला जो है प्रॉफिट है, तो मैं इसको इस तरीके से एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, इसके अगेंस्ट में जो हम एक्सपेंस की बात कर रहे थे, कोई और एक्सपेंस भी आप क्लेम कर सकते हैं क्या? जी हाँ, कर सकते हैं। तो कोई आपका रेंट का एक्सपेंस है, कोई किसी को आपने सैलरी दी है, या कोई भी आपके ऐसे एक्सपेंस जो डायरेक्टली इस बिजनेस से रिलेटेड है, तो भी आप यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं। उसके लिए P&L में आपको जाना है, जाने के बाद यहाँ पर आपको डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करना है, और जो भी खर्चे यहाँ पर दिए गए हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर इंक्लूड है, पावर एंड फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेंट, कंपनसेशन टू एम्प्लॉई, सैलरी, बोनस एक्सेट्रा। इसके अलावा इंश्योरेंस, कोई आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस किया है, कमीशन किसी को दिया है, रॉयल्टी, प्रोफेशनल फीस, ट्रैवलिंग के खर्चे, टेलीफोन एक्सपेंस, तो प्रॉपर लिस्ट दी गई है। फिर भी अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो यहाँ पर नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक चार्ज यहाँ पर नहीं है, तो आप अदर पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बैंक चार्ज, और जितना भी आपका बैंक चार्ज है वो यहाँ क्लेम कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि जो आपका प्रॉफिट है उससे एडजस्ट हो जाएगा, बाकी अगर लॉस है तो आगे कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ डिटेल एंटर करेंगे। उसके बाद ये जो हमें इस केस में यहाँ पर कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन बेसिकली कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, उससे कैसे एंटर करना है। तो इसी में आपको CG करके स्केड्यूल है जो कि हमने ऐड किया था, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पहले वाला ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म के लिए ये वाला ऑप्शन है। शॉर्ट टर्म पर क्लिक करेंगे, आपको 3rd नंबर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, ऐड पर क्लिक करेंगे। इसका सेक्शन है 111A, और इस पर 20% से फ्लैट टैक्स एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ उसकी डिटेल भर देंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, मतलब सेल की वैल्यू लिखनी है, तो शॉर्ट टर्म की इस केस में ये वैल्यू है, ये सेल की वैल्यू है, और ये परचेज की वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट वहाँ पर लिखेंगे। ये इसकी परचेज की वैल्यू है, इस केस में शॉर्ट टर्म लॉस है। इस तरीके से जो भी आपका प्रॉफिट है लॉस है वो यहाँ आ जाएगा। और कैपिटल गेन में भी आप एक्सपेंस डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं, वो यहाँ आपको एंटर लिखना है एक्सक्लूसिवली इसी के रिगार्डिंग। अगर आपके मल्टीपल जैसे एक्सपेंस है उसमें अलग अलग दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए हैं तो फिर टर्नओवर के रेशियो में आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको प्रॉफिट आएगा, उसकी आपको एक जगह पर और भी रिपोर्टिंग करनी है, वो शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है, रिपोर्टिंग आपको अलग से करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ पर स्केड्यूल F दिया गया है, इसमें इसको 5 अलग अलग पार्ट में देना जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास डिटेल्स अवेलेबल हैं कि 15 जून तक कितना है, 15 सितंबर तक कितना है, तो उसकी डिटेल लिखेंगे। अगर नहीं है तो आप स्टार्टिंग वाले में लिख सकते हैं। ये पहले वाला 20% का यहाँ पर आएगा, लॉन्ग टर्म वाला शेयर्स के केस में 12.5% वाला
इस वाली लाइन में एंटर करना होता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म ने एंटर कर लिया है, मैं आपको इसमें लॉन्ग टर्म भी बता देता हूँ साथ के साथ ही, वैसे इस केस में नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्लिक करना है और इसमें 4th नंबर का ऑप्शन आपको क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करेंगे, जो स्केड्यूल 112 है ऐड अनदर पर क्लिक करना है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बाइंग जो है वो सारी की सारी 31 जनवरी 2018 के बाद की है। उसके बाद यहाँ आपको सेल की वैल्यू दिखानी है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की यहाँ उसकी सेल की वैल्यू है, नेक्स्ट में जो परचेज थी वो 1,21,000 की थी, तो उस केस में ये लॉस आ गया। अगर आपकी वैल्यू कॉस्ट कम होगी तो फिर प्रॉफिट आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 72,000 रुपये की परचेज है, तो ये फिर आपका प्रॉफिट आ गया, और इसकी रिपोर्टिंग नीचे स्केड्यूल जो आपका एफ है उसमें भी होगी। इससे रिलेटेड भी जो भी एक्सपेंस है वो डायरेक्टली आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको 0 कर देता हूँ क्योंकि इस केस में लॉन्ग टर्म वाला पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया कैसे इसको एंटर यहाँ पर करना है आपको, ठीक है। तो हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी कवर कर लिया है, फेंडो सब इंटरडे सारी एक्टिविटी यहाँ पर कवर हो चुकी है, सैलरी की इनकम भी यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद हम जो है यहाँ चेक करेंगे सबसे पहले जो हमारा अदर सोर्स है उसको। तो अदर सोर्स में जो भी आपकी डिविडेंड की इनकम है, एफडी से कोई इंटरेस्ट की इनकम आ रही होगी, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। इस पर क्लिक करेंगे, बाद यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए कुछ सेविंग का इंटरेस्ट आया हुआ है, वो डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रही है, डिटेल हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। इसके अलावा भी कोई आपकी अदर इनकम है तो नीचे ऐड अनदर का ऑप्शन है, इनकम को यहाँ मेंशन कीजिएगा, अमाउंट लिख के सेव कर लीजिए अगर कोई आपको ऐसी इनकम दिखानी है जो कि यहाँ पर अदर सोर्स वाले नेचर की है, ठीक है, जो ऊपर के 4 हेड्स में कवर नहीं हो रही है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। और हाँ, डिविडेंड के केस में यहाँ पर जैसे भी हमने शॉर्ट टर्म डिक्लेयर किया था तो उसके लिए भी इसमें एक टेबल नंबर 10 करके आती है, वो वहाँ पर भी आपको बताना पड़ेगा 5 अलग अलग पार्ट्स में। डिविडेंड वाले पॉइंट पर आपको एरर ना आए, डिविडेंड की इनकम यहाँ डाल देनी है। उसके बाद 10 पर क्लिक करना है और ये 3 पॉइंट ये वाला जो पहले वाला ऑप्शन है इसमें आपको डालना है। यहाँ पर रेंट, अगर आपका डिविडेंड आ रहा है तो डिविडेंड की वैल्यू यहाँ पर अलग से दिखानी होती है, ठीक है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर टीडीएस को चेक कर लेंगे, टीडीएस और जो भी कोई एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, डिटेल हम यहाँ पर इस वाले स्केड्यूल में चेक करेंगे टैक्स पेड वाले में। तो इस केस में क्या सैलरी का टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट हुआ है, तो आपका एफडीआरडी का है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा टीडीएस टीसीएस सारे आ जाएंगे, कोई एडवांस टैक्स है तो यहाँ पर आपको अलग से देखने के लिए मिलेगा। तो एक बार चेक कर लेना है, अगर इसकी हेडिंग यहाँ गलत आ रही है उसको करेक्ट करेंगे। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जो है पार्ट बीटीआई में जाकर एक बार पूरी डिटेल्स को चेक कर लेंगे इस वाले डिटेल्स में, ठीक है। यहाँ पर सारी इनकम कवर है, इसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वाली इनकम रह गई है, वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ। ये वीडियो का स्केड्यूल है जो कि हमने ऐड किया था। अब इसमें ओके पर क्लिक करना है, ऐड अनदर पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको डेट ऑफ एक्विजिशन डालनी होगी, ठीक है। तो उसमें जो ट्रांजेक्शन है वो 5 मई 2025 की है। और जो इसकी डेट ऑफ ट्रांसफ़र है वो भी काफ़ी शॉर्ट पीरियड में ही है। ये आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करनी पड़ेगी ब्रोकर से, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी 21 तारीख को जो है ये रिडीम हुआ है। ट्रांजेक्शन इसमें ज़्यादा नहीं है इस केस में। अब ये आपसे पूछेगा कि आप इस वाली ट्रांजेक्शन को कैपिटल गेन की तरह दिखाना चाहते हैं बिजनेस इनकम की तरह, तो इससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आप कैपिटल गेन में भी दिखा सकते हैं, बिजनेस में भी। कैपिटल गेन में दिखा देंगे तो फिर जो भी हमने कैपिटल का स्केड्यूल देखा था उसमें भी रिपोर्टिंग आपको अलग से करनी पड़ेगी। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो फिर उस पर बात करेगा वो किस पीरियड में आपने इसको अर्न किया है, और टैक्स तो आपका 30% ही रहने वाला है। तो फिलहाल मैं बिजनेस इनकम में इसको कंसिडर कर रहा हूँ, इसको हमने यहाँ पर बिजनेस इनकम कंसिडर किया है। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने भी आपने इसको बाय किया था तो वो वैल्यू आप यहाँ पर दिखा देंगे, और जो सेल किया है वो वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो इस केस में तो लॉस है, लॉस के केस में कोई भी एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है और कोई कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो उस केस में फिर टैक्स आता 30% का, और इस केस में कुछ टीडीएस यहाँ पर इसमें कटा हुआ है। जो अभी आपको मैं टीडीएस दिखा रहा था उसी के रिगार्डिंग था, वर्चुअल डिजिटल एसेट 194S में टीडीएस यहाँ पर कटा हुआ है। तो ये डिटेल्स भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, वीडियो की इनकम को भी इसमें कवर कर लिया। आपको यहाँ पर डिटेल्स ऐड करनी है एक एक करके, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करते जाना है और स्टेटमेंट में से देखकर इसको आप 1 बाय 1 करके ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्केड्यूल, क्योंकि हम न्यू टैक्स रीजन में फाइल कर रहे हैं तो हम डिडक्शन वाला पार्ट यहाँ पर कवर नहीं किया है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई है। उसके बाद पार्ट बीटीआई पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी अगर आपका कोई टैक्स बन रहा है तो पहले टैक्स को पे करके टैक्स पेड वाले में एडवांस टैक्स में जाकर उसको, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो शेड्यूल है उसमें ऐड करेंगे। इसमें जो टैक्स पेबल है वो 183 का है, और जो यहाँ पर टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का है, इस केस में रिफंड यहाँ पर बन रहा है।
सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो है प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। नेम वाले ऑप्शन को टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। कुछ वेरीफाई होने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अपनी आईडी को प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करना है। एक बार यहाँ पर मैसेज आएगा प्रोसीड टू वैलिडेशन का। सारी चीज़ यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जो आधार में नंबर है उसको वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद ITR फाइल हो जाएगी। जो आपको OTP एंटर करना है, आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP वैलिडेट करने के बाद जो ITR है वो सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज आएगा। फाइल होने के बाद आपके पास इस टाइप का मैसेज आएगा और ITR 3 प्रोसेसमेंट हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड। यहाँ पर उसकी जो ट्रांजेक्शन ID भी आपको दी होगी। यहाँ से जो है पूरी की पूरी रिटर्न का फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से कंप्यूटेशन डाउनलोड नहीं होती है, लेकिन अगर आपको कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप गूगल की हेल्प से उसको खुद से ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। ये था लेटेस्ट वीडियो। बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज अपलोडेड है ऑलरेडी, और अभी मैं काफ़ी सारे वीडियोज और भी अपलोड करने वाला हूँ अलग अलग इनकम क्राइटेरिया को कवर करते हुए। चैनल पर बस फुल्ली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।